बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो स्पीड की प्रैक्टिस करते हैं डिक्टेशन में, उनके लिए कुछ एडवांस फ्रेजेस लेके आई हूँ, ताकि आप उनको स्पीड से बना सकें। वहां पर वो फ्रेज किस तरह से बन रहा है, उसमें क्या क्या रूल यूज हुआ है, इन बातों पे आज हम वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप इनको कैसे बनाएंगे और अपनी शॉर्टहैंड में इनको किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए, एडवांस फ्रेजेस बेसिकली जब हम 60-70 की स्पीड लिखते हैं तो नॉर्मल हम वर्ड्स बनाते हैं ना, तो भी हमें वो पढ़ने में आते हैं, समझ में आते हैं। बट जब हम एक एडवांस लेवल स्पीड की बात करते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर क्राइटेरिया चाहिए होता है हमें स्पीड को मैनेज करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि शब्दों को, बहुत ज्यादा बड़े शब्दों को कंबाइन मत कीजिए। आप सिंपल उन शब्दों को कंबाइन कीजिए जिनको कि आप इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट मे बी कि वहां पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है या किस तरह से वो फॉर्मेट बन रहा है, वो एक अलग इशू होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप उस आउटलाइन को समझ पाएं और उसको प्रॉपरली बना पाएं। तो चलिए देखते हैं आउटलाइन किस तरह से बन रही है। देखिए, जैसे कि शब्द है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। अब यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि हम बहुत सारे नए शब्द ना बनाएं। हम कोशिश करें कि वहां पर जो शब्द हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनको कि हम प्रयोग में ला रहे हैं, उन्हीं को हम एडवांस फ्रेजेस में भी यूज में लाएं। तो जैसे शब्द बनता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, तो देखिए राष्ट्रीय का बनाया, ठीक है, विकास का बनाया और परिषद के लिए पाकी व्यंजन रेखा को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। शब्द बन गया राष्ट्रीय विकास परिषद। आप इसी शब्द को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्र की व्यंजन रेखा बनाई, व को ओमिट कर दिया, हटा दिया, विकास परिषद। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट हैं इस शब्द को ड्रॉ करने के। आप इसको ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा है, जिससे कि जब आपने डिक्टेशन को लिखा है तो आपको पढ़ने में इजी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखिए आप, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, अब इसमें का हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है, संदेह नहीं है, इनको हमें इसमें ऐड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे शब्द को कि इसमें संदेह नहीं है, तो इसका बनाया में, संदेह नहीं है, इस तरह से बना सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है, एक फॉर्म। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसमें का बनाया, ठीक है, और संदेह, इसमें संदेह नहीं है, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आप ये दोनों फॉर्मेट में देखिए कि आपके लिए कौन सा ज्यादा हेल्पफुल है। ये दोनों फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा हाथ ये यहाँ पर गया और वहीं से ना की व्यंजन रेखा को हमने ड्रॉ कर दिया। बेसिकली मैं ये फॉर्मेट बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर हाथ सही चल जाता है और पढ़ने में भी आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो ये दो शब्द हुए आपसे। आगे देखते हैं किस तरह से और शब्द बनेंगे हमारे। इसके बाद आता है आपका मुझे मालूम हुआ है कि। ठीक है, मुझे मालूम हुआ है कि, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मुझे के लिए ये बनाया, मालूम के लिए माँ और ला का बनाया, हुआ है कि, मुझे मालूम हुआ है कि। इस तरह से इस शब्द को हम बनाएंगे। ये छोटा ही बनेगा, ये बहुत बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, विस्तृत कर दिया गया है, विस्तृत कर दिया गया है। तो विस्तृत का शब्द हम बनाते हैं इस तरह से, बाकी व्यंजन रेखा को बनाया, विस्तृत कर दिया गया है, इस तरह से विस्तृत कर दिया गया है। ये हमारी लाइन आ जाएगी।
इस पे हम शब्द को ड्रॉ करेंगे, विस्तृत कर दिया गया है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि शब्द जो आप शॉर्ट करें तो ऐसा भी शॉर्ट ना करें कि अपना शॉर्ट किया हुआ शब्द ही आप पढ़ ना पाए, क्योंकि उतना शॉर्ट कोई बेनिफिट नहीं देता है। आपका मन संतुष्ट हो गया, आपने शॉर्ट कर लिया, बट जब आप पढ़ने चले और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो वो कंसेप्ट बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये चीजें फॉलो करें। ओके, इसके बाद देखिए उपसभाध्यक्ष, महोदया। जब हम ये शब्द बनाते हैं तो उप के लिए पा की व्यंजन रेखा होती है। ठीक है, सभाध्यक्ष इस तरह से बनाएंगे और महोदया के लिए माँ में हा। अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस शब्द को कर देंगे उपसभाध्यक्ष महोदय। जो शा बना है वो थोड़ा छोटा बनेगा, सा का इंडिकेशन है, और जो महोदय का हा आया है उसको हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि उसका इंडिकेशन प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपने वहां पर किस तरह से बनाना है शब्द को। महोदय के लिए हा का व्रत जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। इसके बाद है आपका सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, अब जब हमने लिखना है सर्वेक्षण के अनुसार तो सर्वेक्षण, सवेरा सर्व का शब्द चिन्ह है हमारा सर्वे। ठीक है, इसको बनाया क्षण, पूरा ही एक तरह से बनाया है हमने और यहीं से अनुसार का सिंबल ऐड कर दिया। सर्वेक्षण के अनुसार ये जो सिंबल है ये बेसिकली अनुसार के लिए ही हम यूज करते हैं। आप किसी भी शब्द में भी बना सकते हैं, आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसी शब्द से नेसेसरी डिफाइन होता है, तो कई सारे फॉर्मेट में है, बट बेसिक याद रखिए कि अनुसार के लिए हमने ये बनाना है, इस तरह का सिंबल बनाना है। अगर आप ये माइंड में रखते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी शब्द के लास्ट में, शुरू में आता है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि एक शब्द के लिए एक ही सिंबल डिफाइन करेंगे, बार बार उन सिंबल्स को चेंज नहीं करेंगे, ताकि आप जब उनको बनाएं तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो और आप प्रॉपरली उनको स्टडी कर पाए। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लिखे वही पढ़े, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा पढ़ेंगे तो भी गलती है, कम पढ़ेंगे तो भी गलती है। तो एक्यूरेट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेट पढ़ने के लिए सिंबल्स का याद होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज बिल्कुल सेट कर लीजिए माइंड में कि सिंबल्स को अच्छे से याद कीजिए। एक ही शब्द के लिए बार बार शब्द को चेंज मत कीजिए, जो एक शब्द फिक्स कर दिया है उसी के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो शब्द है आपका वो है समर्थन करता हूं। ठीक है, समर्थन का सिंबल है हमारे पास में, उसी से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हमने लिखा समर्थन। अब कर्ता के लिए मैं पूरी व्यंजन रेखा को बनाऊंगी, मैं यहाँ पर ये कर्ता करना वाला सिंबल नहीं बनाऊंगी। ठीक है, पूरी व्यंजन रेखा को बना के हम यहाँ पर है को लगाएंगे। अब जैसे समर्थन करना चाहिए लिखना होता, सपोज तो कैसे लिखते, समर्थन करना चाहिए। अब इजी हो गया ना, थोड़ा सा चेंज करके हम उस शब्द को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेट अच्छा लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है आशा करता हूं कि। अब ऐसा आशा का हमारे पास फिक्स वर्ड है, सिंबल है, तो हम उसे ही बनाएंगे, आशा करता हूं कि, इसी में ऐड कर देंगे। ये जो छोटे छोटे टेक्स यूज करते हैं इनका बेसिकली रूल ये होता है कि शब्द के अकॉर्डिंग फ्लो में बनाएंगे, ऊपर नीचे हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आशा करता हूं की का हम सिंबल यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्राप्त कर सकते हैं।
प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त के लिए प्रा मतलब पा में जो रा का हुक लगाएंगे तो उस व्यंजन रेखा को ता के लिए कर देंगे हाफ। तो हमने लिखा प्राप्त, छोटा बनाएंगे, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया, ये पूरा ही बनाया है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा ड्रॉ किया। इसके बाद है आपका प्रारंभ कर दिया है। तो प्रारंभ के लिए अंग वाली जो साउंड है, तो यहाँ पे रा भी आ रहा है तो डबल कर दिया, प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज बताइए, ये जो ज्वाइनिंग हम कर रहे थे ये बहुत बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, छोटे छोटे शब्दों को लिंक कर रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों को ज्वाइन कर रहे हैं। बेसिकली बेनिफिट ये हो रहा है कि हम इनको पढ़ जल्दी दे रहे हैं। छोटी ज्वाइनिंग जल्दी पढ़ेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देगी। बड़ी ज्वाइनिंग टाइम लेगी, पढ़ने में भी टाइम वेस्ट होगा, तो फिर वो स्पीड के काम की नहीं रही, क्योंकि स्पीड तो तब बनेगी ना जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, और एक्यूरेसी तभी अच्छी होगी जब आपने प्रॉपर लिखा होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप छोटी छोटी ज्वाइनिंग से शुरू कीजिए। जब छोटी ज्वाइनिंग में आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप अच्छे से लिखने लगेंगे, बड़ी ज्वाइनिंग्स ऑटोमेटिक आपके हाथ से आपके हैंड फ्लो पे आ जाएंगी। तो कोशिश कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए। होप ये जो एक सेट ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बताया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं लाइक्स किया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और आपकी हेल्प के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जहां पर आपको पीडीएफ प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं और हम डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं वहां पर। तो वहां पर भी मैं आपके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए वीडियोस को कंटिन्यू देखिए एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।